नमस्कार। ये है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं सीमा धुलेकर आपके सामने पेश कर रही हूँ अपनी लिखी कहानी आत्मविश्वास। तो सुनिएगा। 5 साल की आशु को मीनू अपने हाथ से खाना खिला रही थी। यह देखकर उसकी जेठानी ने कहा भी, आशु को अपने हाथ से खाना खाने दो, वरना वो सीखेगी कैसे। पर मीनू ने कोई ध्यान नहीं दिया। आशु का हर काम मीनू स्वयं ही करती। आशु अब स्कूल जाने लगी थी। उसका बैग, कपड़े जमाना, जूते जगह पर रखना मीनू ही करती। कभी बच्चों के साथ खेलती भी, तब भी पूरा ध्यान उसका आशु पर ही रहता। अब आशु कॉलेज जाने लगी। कभी किसी सहेली के घर जाना होता तो मीनू कुणाल के साथ में भेज देती। कुणाल छोटा भाई। अब तो आशु को भी इन सब बातों की आदत हो गई थी। प्रशांत, मीनू के पति, कई बार समझाया भी कि आशु को अपना काम खुद करने दो, ऐसे कैसे सीखेगी वो, और तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्यों उसे अपाहिज बना रही हो। सुनते ही मीनू नाराज हो जाती। तुम्हें मेरे आराम की पड़ी है तो तुम आशु का काम कर दिया करो, पर मैं अपनी बच्ची की परवरिश राजकुमारी की तरह करूँगी। 2-3 दिन तक प्रशांत से बात ही नहीं करती। थक हार कर प्रशांत ही हथियार डाल देता। वैसे आशु में एक बात जरूर थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। करते करते उसने एमटेक कर लिया। दिखने में भी सुंदर ही थे। सो सामने से ही शादी के प्रस्ताव आने लगे। मीनू ने खूब जांच परख कर 2 लड़कों पर सहमति बताई। उसने आशु से भी पूछा दोनों में से कौन सा फाइनल करे। तब आशु ने शर्माते और शरारती स्वर में दोनों के लिए ही हाँ कर दिया। फिर क्या था, प्रशांत की सहमति से राहुल के साथ खूब धूमधाम से आशु का विवाह संपन्न हुआ। राहुल राजशाही, ठाट-बाट वाला, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। बेहद हंसमुख और मिलनसार भी था। दोनों की जोड़ी की सभी दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। महीना भर कब बीत गया पता ही नहीं चला। राहुल की नौकरी पुणे में थी तो राहुल आशु के संग पुणे आ गए। नई गृहस्थी, नई जगह। अब दोनों का शनिवार सामान खरीदने में ही जाने लगा। कोई भी सामान खरीदना हो, आशु राहुल का मुंह देखने लगती। राहुल को अब कुछ समझ आ गया था। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। गुरुवार को उसने आशु से कहा, इस शनिवार को बॉस ने मीटिंग रखी है, मैं देर से आऊँगा, तुम जाकर वो पर्दे ले आना जो हमने स्टिचिंग के लिए दिए हैं, ताकि कल ही हम लगा लेंगे। और रविवार को मेरे दोस्त भी आने वाले हैं, तो जो कुछ स्पेशल बनाना हो उसका सामान भी ले आना। इतना कहकर राहुल तो ऑफिस चला गया और आशु सोचने लगी कैसे कर पाऊंगी सब में। इसी कश्मकश में शाम हो गई। राहुल ने जब पर्दों के विषय में पूछा तो खाना तो खा लो कहकर बात टाल दी। दूसरे दिन फिर वही हाल। अब राहुल ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्या यार, तुम एक काम भी नहीं कर सकती, पर्दे ही तो लाना है। सुनकर आशु रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, मैं आज तक कभी अकेली नहीं गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुनते ही राहुल की हंसी छूट गई। कौन से ज़माने की हो यार तुम, बीटेक किया है, कौन कहेगा। इतना सुनते ही आशु की रोते रोते हिचकियाँ बन गई। राहुल ने किसी तरह उसे चुप कराया। सुबह देखा तो आशु बुखार में तप रही थी। बेचारी, उसकी क्या गलती है, उसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि उसमें आत्मविश्वास है ही नहीं। पर अब और नहीं, अब मैं अपनी आशु को बैसाखी के बिना भी चलना सिखाऊंगा। व्यवहारिक और उसे क्रिया रूप कैसे देना मैं सिखाऊंगा। 2 दिन बाद जब आशु पूरी तरह ठीक हो गई, तब राहुल ने आशु से कहा, मैं बीमार हो जाता तो तुम तो मुझे अस्पताल भी नहीं ले जा पाती, सही है ना। आशु ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों से फिर गंगा जमुना बहने लगी। क्या यार, तुम फिर मुझसे ही काम कराना चाहती हो क्या। सुनकर रोते रोते ही आशु की हंसी छूट गई। तुम ऐसे ही हंसती रहा करो, राहुल ने आशु को सीने से लगाते हुए कहा। राहुल ने धीरे धीरे आशु को बाजार, अस्पताल, सब्जी खरीदना आदि सब सिखा दिया। बैंकिंग, रेलवे आदि जगह ले जाकर भी सब सिखा दिया। कभी कभी मजाक में आशु कह भी देती, ये सब काम तो मैं मोबाइल में घर बैठकर भी कर सकती हूँ। राहुल ने बड़ी संजीदगी और गंभीरता से कहा, लेकिन आत्मविश्वास कहाँ से लाती। आत्मविश्वास न हो तो परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है, सभी माँ अपनी बेटियों को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें। व्यवहारिक शिक्षा भी मौजूदा समय में आवश्यक है, ज़रूर दें। तो बस अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी के साथ फिर मैं
विदा लेती हूँ, सीमा धलेकर। नमस्कार।